27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उसी शोहरत के साथ वापस आई है। 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत मिल गई है, जिसे लेकर बीजेपी बहुत ही खुश है। लेकिन बीजेपी ये खुशी बिहार तक ले जाना चाहती है। आपने सही सुना। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की नज़र दुनिया को शून्य देने वाले राज्य बिहार पर है। अगर आपको ये पता नहीं है ऐसा क्यों, तो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पेज। दरअसल इसी साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार की पॉलिटिक्स बाकी के राज्यों से काफी अलग होती है। यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स काफी हावी है, लेकिन बाकी के राज्यों के वोटर से बिहार के वोटर काफी जागरूक माने जाते हैं। आपको नुक्कड़, पान की दुकान, चाय की दुकान, हर जगह सियासत से जुड़ी बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे। बिहार के कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर कहा जाता है कि नेता मंत्री कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन वोटर के माइंड में जो पहले से नेता बैठा हुआ है, जो उसके जाति से आता है, उसी को वोट करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सीएम है कौन पीएम। खैर, ये बात तो बिहार के वोटर के बारे में हुई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के नेता और दिल्ली के नेता क्या सोचते हैं, चलिए आपको बताते हैं। बिहार की बात हो, लालू यादव का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत को लेकर जब मीडिया ने बिहार को लेकर लालू यादव से सवाल पूछा, तो लालू यादव ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह लालू जी वाह, क्या बात बोली है। सुनिए। बोल रही कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गए। तो आपने सुना लालू यादव को, कैसे उन्होंने कहा बीजेपी हमारे रहते हुए कैसे जीत जाएगी। इसी तरह केजरीवाल भी कुछ दिनों पहले बोल रहे थे, पर दिल्ली के जनता ने क्या किया सारी दुनिया जानती है। खैर, हम बिहार पर आते हैं, लेकिन लालू यादव ने जो बात कही, हम अगर गंभीरता से ले तो ये सच भी हो सकता है। उसके लिए हमें करीब 5 साल पीछे जाना होगा। दरअसल साल 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नज़र डालें तो लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय जनता दल है, उसने चुनाव में बीजेपी या नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से सबसे ज़्यादा सीट और वोट प्रतिशत लाने में सफल रही थी। आरजेडी ने साल 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि जीत 75 सीटों पर हुई। वोट शेयर की बात करें तो 23.11% था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं कांग्रेस की वोट प्रतिशत देखा जाए तो साल 2020 विधानसभा चुनाव में 9.48% ही रहा। लेफ्ट ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, 16 पर जीत हासिल की और 4.64% वोट प्रतिशत लेफ्ट का रहा था। बता दें कि आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों ने साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। कुल मिलाकर बिहार की 243 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई थी। अगर 12 सीटें और महागठबंधन लाता तो उसकी सरकार बन जाती, पर ऐसा ना हो सका और एनडीए बाजी मार गई। अब आइए आपको एनडीए का आंकड़ा बताते हैं। साल 2020 में बीजेपी ने 110 सीट पर चुनाव लड़ा, 74 पर जीत दर्ज की। वोट शेयर रहा 19.46%, जो आरजेडी से 4% कम था। नीतीश कुमार की पार्टी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नीतीश की पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, महज 43 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। इस चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था, जिसका ठीकरा जेडीयू ने चिराग पासवान पर फोड़ा था, क्योंकि नीतीश ने जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे थे, चिराग की पार्टी एलजेपी-आर ने वहां अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से नीतीश को कम सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। साल 2020 के चुनाव में जेडीयू का वोट प्रतिशत 15.39% रहा। अगर हम वही मुकेश सहनी यानी वीआईपी की बात करें तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 पर जीत दर्ज की और वोट प्रतिशत 1.52 था। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 0.89% के साथ 4 सीट जीतने में कामयाब रही।
साल 2020 के चुनाव में एनडीए ने बिहार के 243 सीटों में से 125 पर जीत दर्ज की थी। चुनाव में एनडीए का वोट प्रतिशत 37.26 रहा, जबकि महागठबंधन का 37.23 रहा। अगर दोनों गठबंधनों को देखें तो एनडीए से महागठबंधन मात्र 0.3% वोट प्रतिशत कम था। शायद इसी को देखते हुए लालू यादव बिहार विधानसभा में जीत का दम भर रहे हों। दूसरा फैक्टर नीतीश कुमार हो सकते हैं। सही सुना आपने, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि वो जिस गठबंधन में हैं और कब कहां जा सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। हो सकता है लालू यादव नीतीश को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही हों। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाल ही में नीतीश को लेकर लालू यादव ने कहा था कि नीतीश जब भी महागठबंधन में आते हैं उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। खैर, दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया, बिहार का रण अब शुरू होने जा रहा है। सभी पार्टियों के लिए बिहार विधानसभा चुनाव काफी टफ होने वाला है, क्योंकि बाबू ये बिहार